नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान हम सभी के साथ मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात आज हम करवाना चाहते हैं और उस ख़ास शख्सियत के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। बीकानेर वाला का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, न सिर्फ नाम सुना होगा बल्कि उनके व्यंजनों को आपने बखूबी चखा होगा। और जब आप बीकानेर वाला के व्यंजनों को चखते हैं तो मन में, जहन में और जीभ में जो स्वाद आता है, राजस्थानी स्वाद आता है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीकानेर फूड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री नवरत्न अग्रवाल जी से, और उनकी जीवनी के बारे में आज आपको बताएंगे कि उन्होंने बीकानेर वाला की शुरुआत आखिर किस तरह से की। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं श्री नवरत्न अग्रवाल जी का। नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आप उनसे बातचीत करने के लिए आपने समय दिया, धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने घर घर में राजस्थानी स्वाद को फैलाया है, उसकी खुशबू, उसकी महक को फैलाया है, वाकई में सर काबिले तारीफ़ ये आपकी बात है। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। बीकानेर वाला के बारे में हम सभी सर ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ये जो इतनी बड़ी फूड चेन है, इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? जो इनिशियल लेवल था उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये बीकानेर से स्टार्ट हुआ। बीकानेर में हमारा लाल जी के नाम से आज भी होटल है, रेस्टोरेंट है, सारी फैमिलीज वहाँ रहती थी। अब बीकानेर के काम को बढ़ाना था तो फादर और आगे बढ़ते गए कि हमें कहीं और देखना है, तो सभी जगह देखा तो दिल्ली उनको ज़्यादा समझ में आया और बीकानेर के नज़दीक भी पड़ता था तो दिल्ली में आए। तो दिल्ली से स्टार्ट करते हुए फिर हम आगे भागते चले गए। जो डिमांड आती रही कि भैया काठमांडू में, दुबई में भी डिमांड आई, काठमांडू आई, तो हम आगे से आगे उन जगह चलते चले गए। तो हमारी स्टार्टिंग बीकानेर से स्टार्ट हुई। आज भी हमारे बीकानेर में फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, दुकानें हैं, लाल जी के नाम से है। और हम फिर दिल्ली में आके बीकानेर वाला, बीकानो के नाम से हमारा नमकीन्स, उसी की फैक्ट्रीज और हमने इस्टेब्लिश करी। क्यों काम बढ़ता चला गया तो लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई, तो इसमें हमने डेवलपमेंट जो करी कि हमारे जो डेवलपमेंट आए उसके अंदर हम कंटिन्यूस में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर हम कैसे क्वालिटी को बेस्ट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं। तो हमने उसमें लैब्स और डेवलपमेंट करी और उसमें क्या क्या चीज़ें आज की तारीख में दे सकते हैं वो चीज़ों को ध्यान करते हुए हमने काम स्टार्ट किया। हमने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी अपना माल बना के ये काम वो दिया, तो उनके साथ भी हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे। उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा, हमने भी अपनी बहुत चीज़ें जो अपनी थी सिस्टम चीज़ें उनको दी। तो एक पूरा परिवार इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है और डे बाय डे इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। सबके सब इस परिवार में कर्मठ हैं, जुझारू हैं और एक काम में एक जो कहते हैं ना मज़ा आता है, काम करने में मज़ा आता है। सीधी बात है, खाली बैठने की जगह काम करने में मज़ा आ रहा है कि देखने के लिए भाई आटा कहाँ का बेस्ट है, बेसन कहाँ का अच्छा है, ड्राई फ्रूट कहाँ के बेस्ट हो सकते हैं और कौन सा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि एक जिम्मेदारी समझते हैं कि बीकानेर वाला कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे श्रेष्ठतम चीज़ दे दें। फादर हमारे कहते थे कस्टमर का मतलब एक परमात्मा को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो हम परमात्मा के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमारे भाव, शुद्ध भाव के साथ और श्रेष्ठतम चीज़ कैसे दे दें और वो उनको जीवन में कैसे वो उनका फूड उनके जीवन को, उनकी लाइफ को वो बदल के दे दें किसी प्रकार से। वाकई में सर, जिस तरह से आप ये एक्सपीरियंस, जो जर्नी अपनी पूरी बता रहे हैं, वाकई में सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए दर्शकों, जिस तरह से अभी अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि खाना, व्यंजन जो बनाए जाते हैं बीकानेर वाला में, वो इस तरह से बनाए जाते हैं जैसे कि आप साक्षात ईश्वर के लिए प्रसाद बना रहे हैं। साक्षात ईश्वर को जो है ग्रहण करना है ये भोजन, उस नीयत से, उस नेक इरादे से यहाँ पर व्यंजनों को बनाया जाता है। अच्छा सर, जब भी हम जो है हाइजीन की बात सोचते हैं, हम या कोई भी व्यक्ति विशेष है कहीं खाने के लिए जाता है और हाइजीन, क्वालिटी की बात आती है जहन में, तो सबसे पहले नाम बीकानेर वाला का आता है। तो किस तरह से हाइजीन को आप मेंटेन रखते हैं, क्योंकि मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आज की तारीख में पूरी टीम्स हैं। आज की तारीख में जो सफाई है, सादगी है, अगर वो नहीं होगी तब तो काम बढ़िया हो भी नहीं सकते। पहले जैसे बैठ के काम होते थे वो आजकल टेबलों पे काम होने लग गए हैं और सारा मशीनराइजेशन ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता चला गया कि कोई चीज़ों को हम मशीनों के द्वारा काम करेंगे तो हाथ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो किसी प्रकार से। और जैसे जैसे
क्वालिटी आने लग गई, लोग टीम बढ़ने लग गई, हमारे साथ जो नॉलेज बेस बढ़ने लग गया, तो हाइजीन भी, सफाई भी, सादगी भी, उसमें क्वालिटी भी आती है। जहाँ सफाई होगी तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें भी सफलता, सरलता, सहजता जाएगी। तो उस शुद्धता के कारण हम लोगों ने डे बाय डे बहुत ज़्यादा उसको फैला दिया काम को। पास में होने से क्या काम को गंदगी और आने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा फैलावट होगी तो उस काम को क्या क्लियरिटी आएगी, साफ़ सुथरा काम जाएगा। अच्छा सर, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं समझती हूँ, शायद हम लोग तो जानते हैं क्योंकि आपसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो बात शायद पूरा समाज न जानता हो, और वो बात ये है कि आप सभी का भक्ति के साथ बहुत गहरा नाता है, अध्यात्म के साथ बहुत गहरा नाता है। क्योंकि अमूमन लोग क्या करते हैं ना कि बीकानेर वाला में आए, व्यंजन का स्वाद लिया और चले गए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई जिन्होंने ये सभी व्यवस्था बनाई है उनका खुद ईश्वर के प्रति कितना लगाव, कितना जुड़ाव है। और शायद इसीलिए आपने ये बात कही है कि हम जो भी व्यंजन यहाँ पर बनाते हैं वो हम ये सोच करके इस नियत से बनाते हैं कि वो व्यंजन हम व्यक्ति विशेष के नहीं, साक्षात परमात्मा के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर मैं चाहूँगी कि आप सभी को बताएं कि भाई भक्ति भावना से जुड़ना भी इंसान के लिए, लोगों के लिए कितना आवश्यक है। मैं कहता हूँ कि अब भक्ति भाव को बोल सकते हैं कि एक मेडिटेशन, मैं कौन हूँ, और अपने अंतस में इतनी शक्तियाँ हैं, और हम और ब्रह्मांड कहीं अलग नहीं हैं, हम और नेचर कहीं अलग नहीं, हम इस नेचर के पार्ट हैं। तो अगर मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा और परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम बनाता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन अध्यात्म का जीवन होगा तो हमारी कर्मठता ज़्यादा आएगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी, और सबको जितने भी कस्टमर्स हैं, स्टाफ है, टीम है, उसको हम अपना एक हिस्सा शरीर का मान के, अपने एक परिवार का हिस्सा मान के, परिवार में क्या होता है कि देने की नियत होती है। माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ देते हैं, और चाहते कुछ क्या है, बच्चे मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ खिल जाए। और बच्चे भी क्या होते हैं, माँ बाप को कंधों में रखते हैं कि बच्चों को, माँ बाप को कहीं तकलीफ ना आ जाए, रत्ती भर की किसी प्रकार से कोई भी प्रकार की तकलीफ ना आ जाए। तो मैं भी, हम लोग पूरे परिवार में आज 130 मेंबरों का परिवार है, बस एक कोई लिखा पढ़ी नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि हम सब बराबर हैं। तो वो बराबर का मतलब है कि हम और सारी टीम जब बराबर के काम करने लगते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, स्टाफ है, टीम है, वो भी सब हमारी ही इस बिज़नेस के पार्ट हैं। जब तक वो उनको और उनके परिवार का हम अल्टीमेट केयर नहीं करेंगे तब तक वो भी ठीक नहीं पा सकते, सीधी बात है। और उनका हम अगर श्रेष्ठतम ध्यान रख रहे हैं, श्रेष्ठतम ख्याल रखेंगे, जैसे फादर हैं, अभी भी कोई मालूम है कि जैसे व्रत का टाइम है, जन्माष्टमी है, कोई और है, तो उस टाइम में उनको ध्यान रखे कि भैया इनके लिए व्रत है तो अब फल और जाने हैं, कुछ और जाना है, और जो खाना हम खा रहे हैं हम वो उनके बीच में भी खाना वही सेम है, कोई फ़र्क नहीं है रीति कहीं किसी प्रकार से। तो और वही चीज़ होनी चाहिए कि हम अपना श्रेष्ठतम अपनी टीम का और अपनी टीम का ख्याल रखें, और जो कस्टमर्स आ रहा है वो भी एक परिवार का हिस्सा है, उनका भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, और इसीलिए रिजनेबल रेट है कि भाई सभी लोगों को फूड मिल सके। आज हमारा समोसा है वो मोस्ट रिजनेबल है, सभी चीज़ें मोस्ट रिजनेबल प्राइसेस पे बेस्ट टू बेस्ट देने की बात है। हम रॉ मटेरियल कैसे बेस्ट टू बेस्ट ले सकते हैं, वो चीज़ें हैं। जी हाँ। अच्छा सर, बीकानेर वाला की जब भी बात आती है, चाहे हम स्टार्टर्स की बात कर लें, स्नैक्स की बात कर लें, या मेन कोर्स की बात कर लें, तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है बीकानेर वाला, क्योंकि सभी व्यंजन इतने स्वादिष्ट यहाँ पर मिलते हैं। ये मैं पर्सनली भी सर बता रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहीं से ही खाती हूँ, बीकानेर वाला से ही मैं खाती हूँ। और मिठाइयाँ तो मतलब मैं क्या बताऊँ दर्शकों, इतनी लाजवाब मिठाइयाँ होती हैं कि आप दुनिया में किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि बीकानेर वाला जैसी मिठाई आपको दुनिया में कहीं भी मिलेगी। सर, ये यहाँ पर ये जो काउंटर सजा हुआ है, मैं चाहूँगी कि हम सभी दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर व्यंजनों की वैरायटी है, मिठाइयों की वैरायटी है, एक से एक वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी। आप ड्राई फ्रूट खजूर देखें, नटबेरी शुगरलेस आप मिठाई देख सकते हैं, काजू कतली यहाँ की बेस्ट मिठाई होती है जो कि मैं अक्सर खाती हूँ। रोज़ के लड्डू हैं जिनको लड्डू रोज़ नाम दिया गया है, कीवी से बने हुए मिठाइयाँ यहाँ पर हैं, और गुलाब चिक्की भी यहाँ पर आपको मिलेगी जिसका स्वाद शायद आपको कहीं और ना मिले। तो मतलब इतनी वैरायटी हैं जिसके बारे में जितना बखान किया जाए दर्शकों उतना कम है। क्या कहेंगे सर? मिठाइयाँ और क्या बनती है जब तक हमारे भाव शुद्ध होते हैं और उसको हम श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, सारी टीम साथ में वही लगती है, और एक एक चीज़ पे बहुत मेहनत है, R&Ds है, रिसर्च है। भाई पहले जैसे छोले भटूरे आते थे उनमें ऑयल्स आता था, आजकल भटूरे और देखेंगे बिल्कुल ऑयल्स नहीं आता, पूरी सब्जी में ऑयल्स नहीं आएगा, और पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है डे बाय डे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, प्रोग्रेस हो रही है।
तो अब जब क्वालिटी देनी है तो उसमें आदमी और नया क्या बेस्ट दे सकते हैं और कैसे बेस्ट दे सकते हैं और कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अब इतनी मिठाइयाँ हैं कि आजकल कस्टमर क्या है कि पुरानी नहीं, अब कस्टमर के पास जा रहे हैं, वो एक मिठाई की जगह दूसरी मिठाई क्या जा सकती है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ और दुनिया भर के बकलावा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पापड़, सभी प्रकार की वैरायटियाँ इतनी कर दी। इवन खाकरा है, अचार हैं और इतनी बेकरीज के आइटम्स हैं। और आज की तारीख में जो ऑयल फ्री करना चाहेंगे तो जैसे मखाने और हो गए, चने रोस्टेड हो गए, गोलगप्पे वो भी पैकिंग करके देने लग गए, इतनी बढ़िया पैकिंग देने लग गए। पूरा का पूरी इतनी वैरायटीज़ आपकी बना रखी है और पैकेजिंग इतनी करके सब में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस है ये प्रोसेस। मतलब खाली देखने के लिए ये नहीं है, अगर ढोकला ही जो खाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट ढोकला मिलेगा, क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि, और रसमलाई खाओगे तो लगेगा इसमें हमने रसमलाई भी क्या कर रखी कि कोयलों पे पक रही है, कच्चे कोयलों पे, एक मतलब हर चीज़ में बहुत मेहनत की, अलग ही फ्रेगनेंस के साथ मिलेगी, वो आम नहीं मिलेगी कहीं जो आप देखेंगे। और सर मैं समझती हूँ शायद यही आपका जज्बा है, यही आपकी नेक नियत है जो विदेशों में भी आज बीकानेर वाला के जो आउटलेट्स हैं धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। फ़ॉरेन में कहाँ कहाँ सर हमें बीकानेर वाला का स्वाद मिल सकता है, ज़रा हमारे जो फॉरेनर्स हैं या जो इंडियंस बसते हैं फ़ॉरेन में उनको भी थोड़ा सा आप बतला दीजिए। दुबई में हमारे करीबन 17 एक आउटलेट्स हैं आज की तारीख में, और 2-3 पाइपलाइन में और होंगे तो 20 एक हो जाएंगे। और काठमांडू में हमारे 7 एक आउटलेट्स हैं, आंगन के नाम से हैं वहाँ पे, और न्यूजीलैंड में है, और सिंगापुर है, न्यू जर्सी में है। और डे बाय डे काफ़ी डिमांड आ रही है सभी जगह, क्योंकि आजकल इंडियन सब जगह हैं, और बल्कि इंडियन ही नहीं हमारे फूड को पूरे वर्ल्ड में सभी जगह एक्सेप्टेंस करते हैं कि आज की तारीख में अगर कहेंगे क्वालिटी है और फूड है जो हमारे शरीर को सब सूटेबल कर सकता है, तो ये इंडियन फूड ही है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और क्योंकि कोविड के टाइम में लोगों ने महसूस भी किया कि इंडियन फूड डाइजेस्टिव बेस्ट फूड है सीधी। अगर अपना जैसे अपन मैदे और की चीज़ें यहाँ कंपैरेटिवली कम होकर दूसरी आइटमों की चीज़ें ज़्यादा है इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ कि इंडियन फूड, इंडियन हाँ बेस्ट फूड। उसके अंदर आज भी जो डलता है जैसे हल्दी, लौंग, जायफल, जावित्री, सारे आयुर्वेद उसमें आज भी हैं। इवन मिठाइयों में भी अगर हम जितने भी पिन्नी और भी देखेंगे तो उसमें लौंग, जायफल्स और हैं। तो प्रत्येक में एक कॉन्सेप्ट है कि प्रसाद है, प्रसाद के साथ साथ, खाने के साथ साथ आपको एक आयुर्वेदिक चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूर्ण करने के लिए सपोर्ट करती है कहीं किसी प्रकार से। तो देखिए दर्शकों, न सिर्फ भारत में बल्कि फ़ॉरेन में भी आपको बीकानेर वाला के आउटलेट मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड में है, न्यू जर्सी में है, दुबई में काफ़ी आउटलेट्स हैं, और भी बहुत जगह प्लानिंग चल रही है जहां पर आपको बीकानेर वाला का स्वाद मिल सकता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी है, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, दोबारा आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बड़े बड़े हम लोगों का आपस में चैनल्स के द्वारा सभी के पास हमारी बातों को रख रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री नवरत्न अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि भाई बीकानेर वाला की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये जर्नी किस किस तरह से फैलती जा रही है। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जिस तरह से प्यार और विश्वास ये परोस रहे हैं जनता के बीच में, बिल्कुल इसी तरह से प्यार, विश्वास और मिठास हमेशा घोलते रहें हम सभी के जहन में, हम सभी के मन में। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।